हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद का घात। बहुपद के घात, जैसे हमको कोई बहुपद दिया हुआ है, नंबर 1 में दिया हुआ है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। अब सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y⁸। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2। इसमें हमको बहुपद का घात बताना है। क्या बताना है? बहुपद का घात। तो हम सबसे पहले देखेंगे टर्म को। इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 1 टर्म है। तो इसमें हम जो देख रहे हैं तो x वाले टर्म है, इसमें y वाले टर्म है, इसमें कोई है ही नहीं। तो इसका जो अधिकतम घात जब हमसे पूछेगा तो देखेंगे कि अधिकतम घात कौन सा है। तो इसमें देख रहे हैं कि अधिकतम घात कितना है? 5। अधिकतम घात कितना है? 5। इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। सेकेंड है मेरा, इसमें देखेंगे अधिकतम घात। घात कितना है? 8। 2 इंटू y⁸ है ना, तो यहाँ अधिकतम घात कितना है? 8। इसलिए बहुपद का घात मेरा कितना हो जाएगा? 8। अब ये जो है इसमें तो कोई ना तो x वाला टर्म है ना कोई y वाला टर्म है, तो इसका जो है अधिकतम घात बराबर 0। इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 0। अब आते हैं हम इसके प्रश्नवाली पर। प्रश्नवाली है 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर बताइए। तो 1 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। जो हम देख रहे हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या है? एक चर में है, इसका हो जाएगा यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या है। सेकेंड नंबर है y² प्लस √2। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या है। और वो संख्या क्या है? जैसे दिया हुआ है y², तो यहाँ पे जो है पावर ये क्या है? 2 एक प्राकृत संख्या है, इसलिए क्या है? बहुपद में है। हम बताते हैं थर्ड में दिया हुआ है 3 रूट के अंदर t प्लस t इंटू √t।
यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात एक ऋणात्मक संख्या है। कोई प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे √t दिया हुआ है ना, तो t का पावर हो गया 1/2। तो 1/2 क्या है? ऋणात्मक है। जब भी जब दिया बहुपद अगर हमको लाना है तो उसका जो पावर है वो रूट वाला नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सब अगर रहेंगे तो क्या होगा? एक चर में बहुपद जो है वो बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। में है y + 2/y। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यह जाएगा y + 2 y के पावर -1 माइनस में आ गया। यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात ऋणात्मक है। आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है x की पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि यह 3 चर में बहुपद है। एक चर में होने के लिए सेम होना चाहिए। x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, t है तो t। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि x भी है, y भी है और t भी है। तो क्या हो गया? 3 चर हो गया। इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 चर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमको क्या करना है कि जब भी x² का गुणांक बोलेगा तो हमको टर्म खोजना है कि x² वाला टर्म है कि नहीं। इसमें देख रहे हैं कि x² है, इसमें भी x² है, यहाँ भी x², लेकिन इसमें क्या है? x² टर्म नहीं है। जिसमें x² वाला टर्म नहीं होगा उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं तो इसको हम चाहे तो पहले इसको इस टाइप से लिख लेंगे। अब हमको चाहिए x² गुणांक, तो यहाँ पे 1 क्या होता है? छुपा रहता है। तो यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक, यानी कि जो x² वाले टर्म के साथ लगा हुआ रहेगा उसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। इसमें आते हैं तो इसको लिखते हैं तो -x²। पहले x³ वाला टर्म लिख देंगे, x³ -x² और +2। अब यहाँ पे x² वाला टर्म क्या है? माइनस है, लेकिन यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पे x² का गुणांक बराबर -1। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस x² के साथ क्या लगा है? 5/2। यहाँ पे हो जाएगा x² का गुणांक
में एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो इसमें हम चाहें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें ऐड करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। देखो, सबसे पहले हमको बोला है कि 35 घात का हमको क्या करना है, द्विपद लिखना है। लिखेंगे हल 35 घात का एक द्विपद, कितना घात का चाहिए, तो हमको 35 घात का, तो 2x की पावर हमने लिए 35 प्लस 5 हमको दो पद चाहिए, तो एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, दूसरा हो गया। इसको चाहे तो हम दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे हम ले लिए 7y के पावर 35 प्लस 3, डिजिट भी ले सकते हैं। ये भी क्या है, 35 घात का एक द्विपद है। दूसरा हमको लेना है 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी लेना है, तो यहाँ पे हम इसको 3y के पावर 100 लिख लिए। चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, ले लिए x के पावर 100, ये भी हम मेरा हो जाएगा। एक पदी का अर्थ होता है कि हम कोई भी एक पद ही सिर्फ उसमें होना चाहिए। जैसे एक पद में हम ले लिए 3x 5t y 3xy, ये सब क्या है, एक पदी है। वही आपको हम अगर द्विपद में लेने हैं, द्विपद हमको लेना है तो ले लेंगे x प्लस 5 3a माइनस 2b 3t प्लस 7 आदि। ये सब क्या है, ये सब द्विपद के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात का मतलब होता है जो पावर है, तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम देखेंगे सबसे अधिकतम घात कौन सा है। तो इसमें देख रहे हैं 3 और 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 3, तो इसका अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 3। तो लिखेंगे बहुपद का घात बराबर कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन में पावर कितना है, 2, तो इसमें हो जाएगा बहुपद का घात बराबर 2। थर्ड क्वेश्चन है मेरा t है, तो इसका पावर 1 छुपा रहता है ना, तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1। इसमें तो xy वाला टर्म कोई है ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 0। बहुपद का घात बराबर 0। जब भी कोई टर्म ABCD वाला चर वाला कोई टर्म नहीं रहे, अगर ओनली डिजिट रहे, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे मानो कि अब हम कोई भी x वाला टर्म या y वाला टर्म लेंगे, तो उसके पावर क्या करेंगे, 0, उसका क्या हो जाएगा, घात 0 हो जाएगा। आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि अगर पावर दिया हो 1, तो पावर 1 जब रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक। जब वही पावर 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात। और वही पावर 3 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात। अब क्या करना है कि हमको जो इक्वेशन दिया उसमें चूज करना है कि पावर जो है वो अधिकतम कितना है। अब जैसे क्वेश्चन है तो इसमें हमको बताना है कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघाती है। तो जो क्वेश्चन दिया होगा ना उसमें हम पावर देखेंगे कि पावर कितना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन में पावर दिख रहा है x², मतलब कि बताया अभी ना, x² होगा तो द्विघात, x³ होगा तो त्रिघात और इसका पावर 1 होगा तो रैखिक। तो यहाँ देख रहे हैं कि x² है तो द्विघात हो गया, यहाँ पावर 3 है तो त्रिघात हो गया, यहाँ अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात हो गया, यहाँ पर 1 + x है तो यहाँ पावर 1 ही है ना तो रैखिक हो गया। 3t है तो ये भी रैखिक हो गया, यहाँ r² है तो द्विघात हो गया, x³ है तो क्या हो गया, त्रिघात हो गया। तो फर्स्ट वाला जो मेरा है ये वाला है मेरा द्विघात, क्या है, द्विघात। दूसरा नंबर क्या है मेरा, त्रिघात। तीसरा नंबर क्या है, ये भी द्विघात है क्योंकि पावर 2 है। ये मेरा रैखिक हो गया, ये भी मेरा रैखिक हो गया। r² मतलब कि द्विघात हो गया और x³ मतलब क्या हो गया, त्रिघात हो गया।